नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एकलव्य पीसीएस में। और बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं 16 जून 2020 के टॉप 10 करंट क्वेश्चंस। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं यहाँ पर ये टॉप 10 करंट क्वेश्चंस। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और अगर आप इस वीडियो लेक्चर की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम एप्लीकेशन में जाकर के एकलव्य पीसीएस को सर्च कीजिए, वहाँ पर आप ज्वाइन कर लें। वहाँ पर ये PDF आपको पर डे मुफ्त में मिल जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, 15 जून को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? 15 जून को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाते हैं? ऑप्शन है वैश्विक पवन दिवस, अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस, अंतर्राष्ट्रीय आग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय लकड़ी दिवस। और इस सवाल का सही जवाब है वैश्विक पवन दिवस। आप देख सकते हो वैश्विक पवन दिवस इस सवाल का सही जवाब है। व्याख्या में आप देख पाएंगे 15 जून को विश्व भर में वैश्विक पवन दिवस मनाया जाता है। इस दिवस की स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 28 नवंबर 2012 को की थी, जिसका उद्देश्य पेड़ों व वनों के महत्व पर प्रकाश डालना है। तो 15 जून को प्रतिवर्ष हम लोग मनाते हैं वैश्विक पवन दिवस। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। वैश्विक पवन दिवस 15 जून। चलिए देखें अगले प्रश्न को। केंद्र सरकार ने सिंचाई योजना के अंतर्गत पर ड्रॉप मोर क्रॉप, ये देखिए एक योजना है जिसका नाम है पर ड्रॉप मोर क्रॉप। ठीक है, तो केंद्र सरकार ने सिंचाई योजना पर ड्रॉप मोर क्रॉप में चालू वित्त वर्ष में राज्यों को कितने करोड़ रुपए देने की घोषणा की है? मतलब कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं राज्यों के लिए केंद्र सरकार ने पर ड्रॉप मोर क्रॉप योजना के अंतर्गत? ऑप्शन है 2000 करोड़ रुपए, 4000 करोड़ रुपए, 6000 करोड़ रुपए या 8000 करोड़ रुपए। तो केंद्र सरकार ने पर ड्रॉप मोर क्रॉप योजना के अंतर्गत राज्यों को 4000 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। 4000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं इस वित्तीय वर्ष में। आप देख सकते हो केंद्र सरकार ने सिंचाई योजना के अंतर्गत पर ड्रॉप मोर क्रॉप में चालू वित्त वर्ष में राज्यों के लिए 4000 करोड़ रुपए का आवंटन किया है, जिसका उद्देश्य ड्रिप व छिड़काव के जरिए सिंचाई की विभिन्न तकनीकों के माध्यम से किसानों को पानी में ज़्यादा से ज़्यादा खेत की सिंचाई करने में सक्षम बनाना है। मतलब देखिए, अभी जो हम सिंचाई करते हैं वो बहुत ही ओल्ड फैशनड है। उसमें क्या है, डायरेक्टली पानी दे दिया जाता है। अब उससे क्या होता है कि पानी मतलब जितना सिंचाई होनी चाहिए उतना नहीं हो पाती है, बल्कि पानी बर्बाद भी होता है। तो इसको हम एफिशिएंट बनाने के लिए क्या कर सकते हैं? इसको हम एफिशिएंट बनाने के लिए बच्चों ड्रिप सिंचाई योजना को अपनाते हैं। ड्रिप सिंचाई योजना में क्या होता है, जैसे इस तरीके से ये आपका खेत है मान लीजिए, और जो आपकी फसल होगी, मान लीजिए ये आपकी फसल खड़ी हुई यहाँ पे है ना, तो हम क्या करते हैं, इसी के किनारे किनारे जो है पाइप डाल देते हैं। इसकी जड़ों के किनारे किनारे पाइप डाल देते हैं। इन पाइप में छोटे छोटे होल होते हैं और उन्हीं होल से क्या होता है, इसकी जड़ों तक पानी बूंद बूंद करके रिसता रहता है, जिससे मिट्टी में पर्याप्त नमी बनी रहती है और पानी की बर्बाद होने की संभावना ना के बराबर हो जाती है। क्योंकि बूंद बूंद करके पानी गिरता है तो पानी की बर्बादी बिल्कुल भी नहीं होती विद्यार्थियों। तो ये है ड्रिप सिंचाई तकनीक। दूसरी है आपका एक शॉवर तकनीक भी होती है, जिसमें क्या होता है कि मतलब फुहारे के माध्यम से जो है सिंचाई की जाती है। उसमें भी पानी की बर्बादी कम होती है। तो ये जो है सरकार योजनाएं चला रही है, और इसी योजना को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने राज्यों को 4000 करोड़ रुपए दिए हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने किस राज्य सरकार को कोविड-19 स्थिति और विकासात्मक कार्यों से निपटने के लिए 1950 करोड़ रुपए का ऋण दिया है? वर्ल्ड बैंक ने किस स्टेट गवर्नमेंट को कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए 1950 करोड़ रुपए का लोन दिया है? देखें यहाँ पर ऑप्शन है केरल सरकार को, गुजरात सरकार को, पंजाब सरकार को या पश्चिम बंगाल सरकार को बच्चों। और इस सवाल का सही जवाब है पश्चिम बंगाल सरकार को। पश्चिम बंगाल सरकार को वर्ल्ड बैंक ने 1950 करोड़ रुपए का लोन देने की घोषणा की है कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए। ठीक है, देख सकते हो आप लोग। वर्ल्ड बैंक ने हाल ही में पश्चिम बंगाल सरकार को कोविड-19 स्थिति और विकासात्मक कार्यों से निपटने के लिए
1950 करोड़ रुपए का ऋण दिया है, जिसमें से 850 करोड़ रुपए विभिन्न समाज कल्याण योजनाओं पर खर्च होंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 850 करीब खर्च होंगे आपके विभिन्न विकासात्मक कार्यों में, और 1100 करोड़ रुपए जो है कोविड-19 महामारी से खर्च करने के लिए, उससे निपटने के लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत की किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों के लिए रोजगार ढूंढने के लिए रोजगार सेतु पोर्टल, ये ध्यान रखिएगा, देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि जितने भी पोर्टल या ऐप आ रहे हैं कोविड-19 के दौरान, इन पर आप निगाह बनाए रखिएगा, ये एग्जाम में आपसे ज़रूर पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो एक नया ऐप या एक नया पोर्टल लॉन्च हुआ है जिसका नाम है रोजगार सेतु पोर्टल। तो किस स्टेट गवर्नमेंट ने रोजगार सेतु पोर्टल लॉन्च किया है रोजगार के लिए? ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश सरकार, महाराष्ट्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार या मध्य प्रदेश सरकार। इस सवाल का सही जवाब है बच्चों मध्य प्रदेश की सरकार, मामा जी की सरकार है यहाँ पर, शिवराज सिंह चौहान, उन्हें प्यार से लोग मामा जी कहते हैं। तो मध्य प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया है रोजगार सेतु पोर्टल, ध्यान रखिएगा, देख सकते हैं आप लोग। मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में प्रवासी श्रमिकों के लिए रोजगार ढूंढने हेतु रोजगार सेतु पोर्टल लॉन्च किया है, जिसमें सभी प्रवासी मजदूरों का पंजीयन किया गया है। अब तक इस पोर्टल पर 7,30,000 प्रवासी श्रमिकों और 5,79,000 उनके परिवार के सदस्यों का पंजीयन कराया गया है। तो काफ़ी बड़ी योजना है ये, आप देख सकते हो। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से किस देश के स्वास्थ्य मंत्री जेमी मानालिच ने कोरोना वायरस महामारी को लेकर इस्तीफा दे दिया है? किस देश के स्वास्थ्य मंत्री जिनका नाम है जेमी मानालिच? एग्जाम में इस तरीके से भी सवाल आ सकता है कि निम्न में से किस स्वास्थ्य मंत्री ने इस्तीफा दे दिया, तो वहाँ पर इनका नाम पूछ लेगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर अलग फॉर्म में है। तो किस देश के स्वास्थ्य मंत्री हैं ये जिनका नाम है जेमी मानालिच? इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ऑप्शन है चीन, जापान, अमेरिका या चिली। इस सवाल का सही जवाब है बच्चों चिली। ये जो हैं ये चिली के स्वास्थ्य मंत्री हैं और इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अच्छा, स्वास्थ्य मंत्रियों के मतलब स्वास्थ्य मंत्री हैं, इनके पद से इस्तीफा देने की घटनाएं काफ़ी बढ़ गई हैं। कुछ दिन पहले ब्राज़ील के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उन्होंने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। संभवतः इसका कारण हो सकता है कि कोरोना को लेकर जो जिम्मेवारी है वो इनके सर पे ना आए, इस वजह से अपनी जिम्मेदारियों से बचने के लिए कि कोई हम पर सवाल ना उठाए कि कोरोना के दौरान इतनी मौतें होंगी, इसलिए इन्होंने अपने पद से संभवतः इस्तीफा दे दिया है। तो ध्यान रखेंगे, एग्जाम में इस तरीके से भी आ सकता है कि निम्न में से चिली के किस स्वास्थ्य मंत्री ने पद से इस्तीफा दे दिया, तो आप नाम याद रखिएगा, जेमी मानालिच। आप देख सकते हो चिली के स्वास्थ्य मंत्री जेमी मानालिच ने कोरोना वायरस महामारी को लेकर इस्तीफा दे दिया है। दक्षिण अमेरिकी देश चिली में कोरोना वायरस के 1.67 लाख मामले सामने आ चुके हैं, वहीं 3101 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। तो वही बात आ जाती है यहाँ पर कि जिम्मेदारी को लेकर इन्होंने इस्तीफा दे दिया। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। MHRD के द्वारा मेडिकल, इंजीनियरिंग और यूनिवर्सिटी की जारी रैंकिंग में SBNIT को कौन सा स्थान मिला है? देखो भाई, मैं आपको बता दूं, ये तो एक सवाल का फॉर्मेट है। इसमें आपको ये याद रखना है कि जो MHRD है, इसने जो रैंकिंग जारी की है विश्वविद्यालयों की, उसमें पहला स्थान किसका है? बस ये तो एक सवाल का फॉर्मेट बनाया गया है यहाँ पर, लेकिन इस आपके लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है पहली रैंकिंग, कि पहला स्थान किसको मिला है। MHRD के द्वारा जो रैंकिंग जारी की गई है, इसमें फर्स्ट रैंकिंग किसकी है, तो वो ध्यान रखो आप लोग। वो रैंकिंग है बच्चों, जो फर्स्ट रैंकिंग है वो है IIT मद्रास की, ध्यान रखना। वो रैंकिंग किसकी है? वो रैंकिंग है बच्चों IIT मद्रास। ठीक है, IIT मद्रास अभी ये चेन्नई में स्थित है और इसको मिला है पहला रैंकिंग, इसको फर्स्ट रैंकिंग मिला है बच्चों।
MHRD के द्वारा जारी रैंकिंग में विश्वविद्यालयों की, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि MHRD की रैंकिंग में पहला स्थान किसको मिला है विश्वविद्यालयों की श्रेणी में, तो वो है IIT मद्रास। अब हम सवाल को देख लेते हैं। फिलहाल ये सवाल देख लीजिए। MHRD के द्वारा जारी मेडिकल इंजीनियरिंग संस्थानों और यूनिवर्सिटी की जारी रैंकिंग में SBNIT को कौन सा स्थान मिला है, तो ये है 54वां। फिलहाल ये तो आपसे पेपर में क्या ही पूछेगा, ये तो बिल्कुल नहीं पूछेगा, ठीक है, क्योंकि इस तरीके के सवाल नहीं बनते हैं, उधर सवाल बनाने के लिए इस तरीके से किया गया था। तो आप देख सकते हो। फिलहाल मैं एक बार फिर बता दूं, याद रखिएगा MHRD के द्वारा रैंकिंग में जो फर्स्ट रैंकिंग है भैया वो है IIT मद्रास। ध्यान रखना बच्चों, एक बार फिर मैं रिपीट कर दूं, IIT मद्रास की पहली रैंकिंग है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया ने जून 2020 सेशन की जुलाई में होने वाली परीक्षाओं को स्थगित कर कब करने की घोषणा की है। तो कब होंगी ये परीक्षाएं जो होनी थी जून 2020 में, लेकिन अब इनको आगे डाल दिया गया है। तो इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया की जो परीक्षाएं हैं ये होंगी अगस्त 2020 में, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए आगे देखें। निम्न में से किस देश ने कोरोना संक्रमित लोगों के इलाज के लिए प्लाज्मा की ऑनलाइन उपलब्धता शुरू कर दी है। ये सवाल महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। कौन सा देश है जो प्लाज्मा की ऑनलाइन उपलब्धता करवा रहा है। ऑप्शन भारत, मालदीव, चीन या बांग्लादेश। तो बच्चों वो देश है हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश। बांग्लादेश जो है वो कोरोना संक्रमित लोगों के इलाज के लिए ऑनलाइन प्लाज्मा की उपलब्धता करवा रहा है। आप देख सकते हो बांग्लादेश की सरकार ने कोरोना संक्रमित लोगों के इलाज के लिए प्लाज्मा की ऑनलाइन उपलब्धता शुरू की है। बांग्लादेश में कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या 71,000 के पार हो चुकी है, जिसमें से 975 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। तो ये वो देश है जो कि प्लाज्मा जिसका यूज़ होता है कोरोना संक्रमण में इलाज के दौरान, तो ये ऑनलाइन उपलब्ध करवा रहा है प्लाज्मा, बड़ी बात है। चलिए आगे देखते हैं। ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछे जाने वाला सवाल है ये। हाल ही में किसने Z0 योजना शुरू करने की घोषणा की है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पर्यावरण से जुड़ा मुद्दा है, तो आप ध्यान रखिएगा। आपसे PCS परीक्षा में जो पर्यावरण का सेगमेंट होता है, VU परीक्षा में जो पर्यावरण का सेगमेंट है वहाँ पर पूछ सकता है। किसने Z0 योजना शुरू करने की घोषणा की है। ऑप्शन जापान, यूनाइटेड किंगडम, न्यूयॉर्क या इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का सही जवाब है बच्चों यूनाइटेड किंगडम, यूके ने शुरू की है बच्चों Z0 योजना। अब क्या है जरा आप जान लीजिए। यूके ने उड्डयन क्षेत्र में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के उद्देश्य से Z0 योजना पर कार्य करने की घोषणा की है। बेसिकली देखो इसमें क्या होगा, इसमें जो हवाई जहाज में इस्तेमाल होने वाला जो जेट इंजन है, जब ये उड़ान भरता है तो बड़ी मात्रा में ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन करता है, बड़ी मात्रा में। तो अब यहाँ पर जो है इस Z0 योजना में ये काम किया जाएगा, इस तकनीक पर काम किया जाएगा कि जेट इंजन से जो ग्रीन हाउस गैसेस निकल रही हैं इनके उत्सर्जन को आखिरकार किस तरीके से कम किया जा सकता है। ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन को कम करने के लिए इस योजना को शुरू किया गया है। ध्यान रखिएगा, आपसे पूछ सकता है Z0 योजना का संबंध किस योजना से है या किस क्षेत्र से है। तो Z0 योजना का संबंध है बच्चों ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने से, जो कि हवाई जहाज़ों से, जेट इंजनों से निकलती हैं ग्रीन हाउस गैसेस, उनको किस तरीके से कम किया जा सकता है, इसके लिए ये योजना जो है चल रही है। ध्यान रखना, Z0 योजना का संबंध है जो उड्डयन क्षेत्र है उससे जो ग्रीन हाउस गैसेस निकलती हैं उनको किस तरीके से कम किया जा सके। चलिए आज के लिए अंतिम प्रश्न देखें, ये भी काफ़ी चर्चा में है और आज आपका एक जीके का क्वेश्चन बदल जाएगा। जैसे अब तक आप लोगों को पता था कि दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन जो है वो कहाँ का है, तो हमें इसका जवाब पता था, वो था गोरखपुर। ठीक है, गोरखपुर का जो रेलवे स्टेशन था वो सबसे बड़ा था लंबाई के मामले में, लेकिन अब ये चेंज होने वाला है। तो कर्नाटक राज्य के किस स्टेशन पर दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनने जा रहा है। ऑप्शन है हुबली, रायचूर, गुलबर्गा या इनमें से कोई नहीं। तो दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनने जा रहा है बच्चों हुबली में, ध्यान रखना। इससे पहले था गोरखपुर,
बट अब ये चेंज हो गया है, अब ये है बच्चों हुबली। ध्यान रखिएगा, अब हुबली दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म होगा। आप देख सकते हो हाल ही में कर्नाटक राज्य हुबली स्टेशन पर दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनने जा रहा है। ठीक है, तकरीबन 1400 कुछ मीटर का है ये, मतलब अभी मैं एग्जैक्ट तो नहीं बता सकता, 1400 कुछ ही है, मतलब आंकड़ा इसी में है। और इसने गोरखपुर को पीछे छोड़ दिया है, तो गोरखपुर का प्लेटफॉर्म अब जो है सेकंड हो गया है और हुबली का प्लेटफॉर्म जो है दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बन गया है। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, ये थे हमारे टॉप 10 करंट क्वेश्चंस। और अगर आप इसी तरीके के और वीडियोस देखना चाहते हैं, हिस्ट्री से मतलब मॉडर्न इंडिया के सारे हिस्ट्री के सारे लेक्चर्स देखना चाहते हैं, तो ज्वाइन करें हमारा यूट्यूब चैनल, और उसमें सारे के सारे प्लेलिस्ट आपकी बनी हुई हैं, आप वहाँ जा करके देख सकते हो। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत।